बेबी ये देखो क्या लिखा है कि औरतें आदमियों से ज्यादा खुश रहती हैं। वो तो है ही, उनकी कौन सी कोई बीवी होती है। तू तो गया बेटे। आज खाने में क्या बना रही हो? जहर। थोड़ा टेस्ट करके बताओ कैसा बना है। आदमी को अपनी कमाई ना औरत के हाथ में रखनी चाहिए, उससे लक्ष्मी आती है घर में। लक्ष्मी की तो हमें पता ना, पर पार्सल ही पार्सल जरूर आवे है सूटों के। सुनो जी। हाँ। अच्छा ये बताओ, मंगल ग्रह पे जीवन संभव है क्या? पता नहीं, मेरा तो पृथ्वी पर भी संभव नहीं है। अच्छा भैया एक सेकंड होल्ड करो। सुनो, वो सूट वाला भैया का फोन आया, बोल रहा है कि जो सूट तुम्हें भेजे हैं उनमें से कोई पसंद आया। यार मुझे नहीं आया एक भी सूट पसंद, सब बिल्कुल बकवास सूट थे। पागल हो गई हो क्या? कल शादी है, कुछ तो पहन के जाना पड़ेगा ना। यार मुझे नहीं पसंद आया, मुझे तो कोई ऐसा सूट चाहिए जिसे मैं पहनूं और पूरा मोहल्ला मेरे पीछे चले। भैया ऐसे करता हूँ, 2 मीटर कफन का कपड़ा भेज देता हूँ। अरे अब क्या हो गया? क्यों तुम्हारा मूड ऑफ है इतना? अरे जाओ जाओ, तुम तो रहने ही। जितना तुम्हारे पास दिमाग है ना, उतना मेरा हमेशा खराब ही रहता है। हाँ पता है। पता है तो मेरा मुंह मत खुलवाओ, ठीक है ना? क्या मतलब मुंह मत खुलवाओ? जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? हाँ जानना चाहते हैं। अगर मेरी शादी तुम्हारी जगह किसी राक्षस, भूत, पिशाच, दानव, शैतान से भी हो जाती ना, तुमसे तो ज्यादा ही खुश रखता मुझे। अच्छा ऐसे कैसे हो जाता? ऐसे थोड़ी ना होता है, रिश्तेदारी में कहीं शादी होती है। तू तो गया बेटे। साले का खोपड़ी तोड़। क्या हुआ? सर में दर्द हो रहा है। तुम्हारे हर महीने सर में दर्द होता है। चलो मैं तुम्हारी एक बार MRI करवा देता हूँ सर की। वो कितने की होगी? होगी 10 से 12 हजार की। तुम्हें क्या लेना है पैसों से? तो एक काम करो, मुझे 5,000 का सूट पसंद आया है, वो दिला दो। सूट का सर दर्द से क्या लेने देना? वो मैं कल मार्केट गई थी ना, मुझे 5,000 का सूट पसंद आ गया था, इसलिए तो सर में दर्द हो रहा है। और तुम्हारा फायदा भी है, 5,000 बच जाएंगे। 10,000 रुपए की MRI होगी। मुझे सताती है। सुनो, हाँ तुमने शादी क्यों की? क्योंकि आदमी को ना बैलेंस बना के रखना पड़ता है। मतलब? क्योंकि हमेशा खुश रहना भी ना आदमी का दिमागी संतुलन खराब कर सकता है। सुना है भगवान? हाँ। तू कभी पागल खाने में गई है? 11 साल हो गए जब तक आपसे ब्याह हुआ, पागल खाने में ही हूँ। तो आपकी पत्नी अच्छी है कि बुरी है? अच्छी है लेकिन बात नहीं मानती है। आप मानते हो उनकी बात? कभी आप मान लो उनकी बात। मानने लायक रहेगा वही तो मानेंगे जी। ऐसी तुम्हारी बात मानने लायक रहेगी तो वो मान लेगी, सब बात थोड़ी मानेगी। जब तुम उसकी सारी बात नहीं मानते तो वो तुम्हारी सारी बात क्यों माने भाई? अच्छा बात तो सही है। और बीवी के चंगुल के अलावा आप दुनिया में कहीं पे भी फंसे हो, अच्छा सरकार आपको वापस ला सकती है मामा। ऊपर वाला कितनी सुंदर सुंदर स्त्रियां बनाता है और फिर उन्हें पड़ोसियों की बीवी बनाकर भेज देता है। हम क्या करें, हमें तुमसे हुआ। जैसे ही गोरा होने लगता हूँ, साली गर्मी आ जाती है। मैंने पक्का पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा, ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। मैंने क्या पाप किया था फिर? आदमी के दिल का वजन है 300 ग्राम, औरत के दिल का वजन है 280 ग्राम। यानी कि 300 ग्राम यानी आदमी का दिल बड़ा हुआ और 280 ग्राम यानी औरत का दिल छोटा हुआ। फिर भी उस औरत के दिल में बहुत सारे आदमी आ जाते हैं। कौन थी वो जो घूर घूर के देख रही थी कल तुम्हें? अरे रुक जा यार, तू दिमाग खराब ना कर। अभी उसे भी समझाना है कि तू कौन है।
जो पति मई जून की तपती हुई गर्मी में भी अपनी बीबी को मायके ना भेजे, अरे उस पति के प्यार पर कभी शक नहीं करना चाहिए। कहाँ जा रही हो? मरने। इतनी सच धज के? हाँ तो फोटो आएगी ना कल अखबार में। तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? यही कि मैडम मैं बहुत सोच समझ कर भी फैसला गलत ही लेता हूँ। अच्छा। सुनो। हाँ आ गई। बर्तन हो गए? हाँ हो गए, सारे बर्तन हो गए। देखो। और कपड़े सुखाने थे? कपड़े तो पहले सुखा दिए थे मैंने सारे। और प्रेस करनी थी? प्रेस भी हो गई सारी। Oh, no! अरे यार मैं कलेश कैसे करूं? भाई मैंने सुना है तेरी पहुंच ऊपर तक है। हाँ भाई। तो ऊपर बात करके थोड़ी गर्मी कम करवा। है भाई, तू ब्याह करने से क्यों डरा है? मैंने सुनी है कि ब्याह के बाद घरवाली बर्तन धुलवावे। अरे कैसी बात कर रहा? अरे पागल, बर्तन धोने में 5 मिनट लगे हैं। भाई दुनिया में कैसा भी कार है ना जिसमें हम बैठ नहीं सकते। ये कौन सी कार है बे? सरकार। भाई दुनिया में एक ऐसा भी चोर है ना जो कितना भी चोरी कर लो उसको पुलिस पकड़ता नहीं है। ऐसा कौन चोर है बे? कामचोर। आप अपने हो तो इसीलिए बता रहे हैं। आदमी को अच्छा खाना और अच्छा ताना सिर्फ उसकी बीबी ही दे सकती है। आजा अब। आ गए क्या रोड पे? रोड पे तो मैं उसी दिन आ गया था जिस दिन तू मेरी जिंदगी में आई थी। अगर तेरे को इतना ही लगता है ना कि मैं कलेश करती हूँ, जाके ना दूसरों की बीवियां देख, तब तेरे को समझ में आएगा कितनी अच्छी हूँ मैं। तू देखने का देती है दूसरों की बीवी। वरना तेरे को डर नहीं लगता? हेलो। हाँ कहाँ हो तुम? आपके दिल में। मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया हूँ कि भीड़ भाड़ वाली जगह पर मत जाया करो। और इतनी गर्मी देखकर समझ में आ गया। अच्छा। आदि मानव नंगे क्यों रहते थे मामा? जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। हाँ निकल, जान छोड़ मेरी। ये जो तुम जान बोल देते हो ना, बस यही पे सारी चीजें खराब हो जाती है। मुझे पता था तुम नहीं जाने दोगे। नहीं जा रही मैं। आपका यदि किसी भी दोस्त या रिश्तेदार से झगड़ा हो जाए ना, तो उसका व्हाट्सएप स्टेटस कभी मत चेक करना। वो आपके लिए ही होगा। आपको पता है, मेरी मम्मी पापा को लगता था कि मुझे पैदा करके उन्होंने गलती कर दी, लेकिन उनकी गलती की सजा तो मैं भुगत रहा हूँ। ये पता क्या जुल्म है। सुनो, मैं सबसे अच्छा क्या बनाती हूँ? बेवकूफ। क्या? बेवकूफ, ये तो पूछने की बात है। तो सब कुछ अच्छा बनाती है। सुनो जी, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए तो मुझे 1 घंटा मेरे घर घुमा लाओ। अब 1 घंटे में क्या कर लेगी? 1 घंटे में तो मैं तुम्हारे पूरे खानदान की चुगली करी आऊं। अरे यार तोहार भौजी 6 फुट का ही। लेकिन बिट्टी पापा हम तो 5 फुट का है। अरे जुबान सहित कहा था। अच्छा अच्छा। इतनी गर्मी हो रही है यार, मैं तो गर्मी से मर ही जाऊंगी। तो ऐसा मत बोला कर यार, मैं भी मर जाऊंगा नहीं तो। मैं तो गर्मी से मर रही हूँ, तुम क्यों मर रहे हो? खुशी से। सुनो जी। हाँ। देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। हेलो। हेलो। सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं ले आता ही, बीवी तो गई तू।
10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाए आना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े साफ कर नहीं लेना। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जवानी ने। रुक जा। पापा ऐसा कौन है जो बिना लाइटर और माचिस के आग लगा देता है? मम्मी। क्या? मम्मी? मम्मी से पूछ। मम्मी साले फालतू के सवाल मत किया कर बिना बात मेरे से। मम्मी से पूछ। बड़े खतरनाक लोग हैं। रुको जरा। है जी। हाँ। शादी होने से पहले बहुत आगे पीछे फिरे थे आप मेरे, पर शादी होने के बाद आप बहुत बदल गए। बता सारी जिंदगी चूतिया ही थोड़ी रहूंगा। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। लेकिन एक सेकंड, जो बंदा अपनी बीवी से डरता है ना वो स्वर्ग जाता है, और जो नहीं डरता उसके लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो जी। हाँ। देखते देखते 10 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अरे देखते देखते तो तुम्हारे निकले हैं, मेरा तो साला सुनते सुनते निकले हैं। पापा ऐसा कौन है जो बिना लाइटर और माचिस के आग लगा देता है? मम्मी। क्या? मम्मी? मम्मी से पूछ। मम्मी साले फालतू के सवाल मत किया कर बिना बात मेरे से। मम्मी से पूछ। बड़े खतरनाक लोग हैं। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। सुन रहे हो? अगले जन्म भी मैं इसी घर में बहू बन के आऊंगी। मैं इसी जन्म में ये घर बेच दूंगा। रुको जरा। है जी। हाँ। शादी होने से पहले बहुत आगे पीछे फिरे थे आप मेरे, पर शादी होने के बाद आप बहुत बदल गए। बता सारी जिंदगी चूतिया ही थोड़ी रहूंगा। हेलो। हेलो। सुनो जी, मुझे ना लेने आ जाओ। मैं नहीं आता, बीवी तो गई तू। 10 दिन नहीं हुए तेरे को गई हुई। यार लेने आ जाए आना, मैंने मम्मी के साथ, भाई के साथ, भाभी के साथ, सबके साथ लड़के देख लिया। जो मजा आपके साथ है ना लड़ने, वो किसी के साथ नहीं है। मैं कपड़े साफ कर नहीं लेना। मेरी जिंदगी खराब कर दी इस जवानी ने। रुक जा। इतनी सुंदर बीवी है तुम्हारी, तो तुम मेरे साथ रील बना के क्यों नहीं पोस्ट करते? मैं इसलिए नहीं डालता जान, लोग कमेंट करते हैं लंगूर के हाथ में अंगूर। मुझे फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है कोई मेरी बीवी को लंगूर बोले तो। लेकिन एक सेकंड, जो बंदा अपनी बीवी से डरता है ना वो स्वर्ग जाता है, और जो नहीं डरता उसके लिए तो यही स्वर्ग है। सुनो। हाँ। आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी हूँ भाई। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा? हाँ जी। हेलो। हेलो। मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल वो मुझे नहीं चाहिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। जी। ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेके गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेके जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है।
पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। सुनो, हाँ, आज पार्टी में जाओगे ना? चूहेवानी निकाल दूं? वो क्या होता है? अरे वही जो तुमने शादी में पहनी थी। शेरवानी होती है वो। लेकिन शेर तो तुम शादी से पहले थे ना। मैं तारी हूँ भाई। किसका फोन है? अरे अननोन नंबर है। इसको उठाओ और स्पीकर पे लगाओ। उठाना पड़ेगा? हाँ जी। हेलो हेलो, मेरी वाइफ मेरे पास ही बैठी है, क्या ये अननोन नंबर है? सॉरी सर, इट्स रॉन्ग नंबर। अननोन नंबर। वो अलग ही लेवल का बंदा था। सुबह सुबह उठ के काम करने में जो खुशी है ना, बिल्कुल, वो मुझे नहीं चाहिए। वो अलग ही लेवल का बंदा था। रुको जरा। जी, ये क्या सुन रही हूँ मैं? क्यों, क्या सुन लिया? पड़ोसन की गैल फिल्म देखने गए थे कल। अरे हाँ, उसे लेकर गया था कल। क्यों? उसे क्यों लेके गए? तो और किसे लेकर जाता? क्यों? मुझे लेके जाते, मैं मर गई थी। बात तो सही है। अबे मैंने पहले तुझे ही ले जाने की सोची, फिर मैं जानबूझ के ना ले गया तुझे। क्यों? मैं यार तुझे सारा पता, आजकल परिवार के साथ देखने लायक फिल्म बन कहाँ रही है। मैं गाली नहीं दे सकता, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है। पत्नी और पाकिस्तान दोनों की राशि एक होती है, दोनों कब जंग छेड़ दें कोई भरोसा नहीं। ठीक उसी तरह हस्बैंड और हिंदुस्तान की भी राशि एक होती है, कब तक सहते रहेंगे कोई पता नहीं। सुनो जी। हाँ, आपने कहा था कि मई में मैं तुम्हारे लिए सोने का हार दिलवाऊंगा। सॉरी यार, मैं अभी देश हित में मोदी जी के अपील का पालन कर रहा हूँ। कहते हैं कि जोड़ियां ऊपर बनाई जाती हैं और नीचे जोड़ियों को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ऊपर भी ढंग का काम नहीं हो रहा है।